कॉपी में हेडिंग लगा लो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक है। हिंदी वाले लगा लेंगे त्रिकोणमिति, इंग्लिश वाले लगा लेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कोई बता सकता है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमने देखा होगा कि अगर हमको पढ़ाना है हम पहले सवाल क्यों करते हैं, ये गंदी आदत है ना मेरी कि अच्छा दुनिया का टीचर पहले पढ़ाएगा फिर सवाल करेगा, हम पहले सवाल करेंगे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बताओ त्रिकोणमिति के बारे में क्या जानते हो, कुछ जो कभी आज से पहले पढ़ाओ स्कूल में, दाएं बाएं कहीं। देखो वाह, देखो भैया आपको एक बात जाननी होगी कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो आपके एंगल और साइड के रिलेशनशिप के साथ डील करती है। कैसे डील करती है अब वो देखते हैं कि जैसे कि मान लो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, ये ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर तुमको पता हो क्या, ये बेस है, ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण, लंब, आधार बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। एक इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस एंगल ले लेते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर हम ले लेते हैं एक रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल जो लेंगे वो देखो क्या होता है। सपोज करते हैं एक हमने यहाँ पे एंगल मान लिया थीटा, ठीक है। इस थीटे को हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस एंगल बोलेंगे, ठीक है। जहाँ से हम लोग सारी चीज़ों को मेजर करेंगे। अब किसी के अगर दिमाग में आ रहा हम यहीं क्यों ले रहे हैं, यहाँ ले ले, तो हम कहेंगे भैया ले लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है जो इसमें सारा गेम है वो किसका है, आपकी नज़रों का है, अगर हमारे हिसाब से सीखो तो। कैसे, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा कि ये एक को पॉइंट को जरा यहाँ खिसका देते हैं, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा कि अगर मेरे भाई तुम्हारी आँख यहाँ पे रख दी जाए, ठीक है, ओके, तुम्हारी आँख अगर यहाँ रख दी जाए तो तुम्हें क्या देखा जा रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिख रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे सामने वाली जो दीवार है वो क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं हमारे लिए, बोलो है। तो अगर मेरी आँख यहाँ रखी हुई यानी कि मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ तो उस हिसाब से जो मेरा परपेंडिकुलर है वो क्या है, BC है या नहीं है, बोलो। और भैया हाइपोटेनियस तो कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, हमेशा रखना, तो वो नहीं कभी चेंज होती है, ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ एडजेसेंट वगैरह के बारे में पढ़ा है ना, हम कुछ नहीं पढ़ाने वाले आज ये सब, और सिर्फ इस आँख के थ्रू हम लोग आज पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो हमको ये परपेंडिकुलर पता चल रहा है, और मेरा भाई हाइपोटेनियस क्या है, इसमें AC है। इस आँख के अकॉर्डिंग क्या है, बेस क्या है, AB है कि नहीं। अगर हम यहाँ खड़े तो मेरे यहाँ से बेस क्या है, मेरी ज़मीन है, और परपेंडिकुलर क्या है, जो मेरे सामने दीवार खड़ी हुई है, बोलो। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो मैंने एक बात यहाँ से देखी, मैंने क्या देखी, देखो कि अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिख रहा है। तो मैंने कोशिश की कि भैया इस परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेनियस का क्या करें हम लोग, रिलेशन वो बना दें, रेशियो बना दें। क्या बना दें, रेशियो यानी अनुपात बना दें। तो आपने कहा सर अगर आप इसका अनुपात बनाएंगे तो क्या बनेगा, P/H बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, बनेगा। तो अब का ये जो अनुपात बना है तो इसका कोई नाम भी तो होना चाहिए। अगर ये मेरे भाई अनुपात बनाए तो इसका कोई नाम भी होना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस अनुपात का जो नाम है वो क्या रख देता हूँ, साइन थीटा रख देता हूँ, बोलो। बात समझ में आई। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कुछ नहीं है, जो आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कोसेक थीटा, जितनी भी चीज़ें हैं, 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये कुछ नहीं है, उनकी साइड के रेशियो के नाम हैं। बात समझ में आई। थीटा जहाँ एंगल है और साइन बताता है कि किन दो साइड के बीच का रेशियो है। क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई, बोलो क्लियर है। क्या साइन थीटा में अगर आपसे पूछो तो आप बोलोगे सर थीटा तो हमारा क्या रेफरेंस एंगल है, बट जो साइन है, साइन हमें बताता है क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो बताता है। इसी चीज़ को हमने नाम क्या दिया, साइन थीटा दिया। बात क्लियर, बढ़िया क्लियर एकदम, ठीक है। चलो अब मैंने यहाँ पे आँख रखी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक चीज़ और भी देख सकता हूँ, क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, नहीं देख सकता हूँ, बोलो। अब इस आँख के अकॉर्डिंग क्या, ये मेरा बेस है और ये क्या, ये हाइपोटेनियस है,
तो हमने कहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनेगा, बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर हमने क्या नाम दिया, कॉस थीटा नाम दे दिया। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है, पक्का, ठीक है। अच्छा, एक बार रेशियो हमने इसका यहाँ से बना दिया, एक बार इसका रेशियो हमने यहाँ से यहाँ बना दिया, तो मेरे भाई एक रेशियो ये भी तो इसका बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। बात क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम कर दे तो इसको एक हम नया नाम देते हैं जिसका नाम क्या होता है, टैन थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए कि नहीं आए, कैसे बने, ये बात समझ में आ गई। अब चाहे ये थीटा यहाँ शिफ्ट कर लो, चाहे यहाँ शिफ्ट कर लो, डजेंट मैटर, यहाँ से नज़र रखने में आसानी होती है बस, ठीक है। बात क्लियरिटी है, बोलो। हाँ बोलो, याद करने का रीज़न तो हम बहुत तगड़े बताने वाले हैं, बताओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पापा बेटे क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बाप बेटे पागल हाय हाय भागो, ठीक है। तो बहुत से तरीके हैं, अभी उन सब पे आएंगे, ठीक है। पहले सीधा सीधा तो पढ़ लें हम लोग। अब किसी एक बंदे ने मुझसे ये बोला कि सर अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूँ, उसके दिमाग में खुराफात आई और उसने सोचा क्या करें, साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर दें। पहले मार्कर भर लेते हैं, ठीक है, मार्कर सूख जाता है पूरी रात में यहाँ। समझो बात को। अब किसी कहा यार बतिया रहो, बतिया नहीं गया तुम लोग को, ठीक है। अब किसी एक बंदे के दिमाग में आया कि चलो कुछ खुराफात करते हैं और क्या साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में भगा देते हैं, तो ठीक है, उसने ये करने को सोचा, तो उसने इधर किया, यहाँ पे बोर्ड पे क्या, यहाँ पे किया, यहाँ पे कर देते चलो, अच्छा ठीक है। उसने कहा साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा, बोलो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, P अपॉन एच थी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, B अपॉन एच। तो H से H कट गया तो क्या बचा, P अपॉन बी, और ये P अपॉन बी क्या था। तो अब तुम्हें समझ में आ गया एक प्यारा सा रिलेशन क्या मेरे भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा काम आता है, याद रखना, पढ़ते होगे स्कूल में ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। बात समझ में आई यहाँ तक के। बस ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे यही मेन थे, ठीक है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे वो ज़्यादा मेन थे। अब वही बात हो गई जैसे कि अगर आपके घर में है, ठीक है, अगर आप इधर से पापा के भाई को चाचा बोलोगे और उधर से मम्मी के भाई को मामा बोलोगे, है ना, तो एक बार हम लोगों ने इधर से इधर देखा। अब किसी बच्चे ने बुद्धि लगाई और बोले कि अगर मुझे हाइपोटेनियस और क्या परपेंडिकुलर का रेशियो चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा। तो मैंने कहा अगर तुम्हें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर चाहिए तो मेरे भाई इसको कोसेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा बोलेंगे। बात समझ में आई। फिर किसी ने बोला कि चलो ये काम तो हमने बना दिया, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, अब मुझे चाहिए क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस चाहिए। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखोगे तो कितना आ जाएगा भैया, कॉस होता है, देखो बेस अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसका उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, सेक थीटा लिखूंगा। बोलो कितने, 1 2 3 4 5 बन गए, अभी एक और बचा है ना। तो हमने देखा क्या कि भैया इसका उल्टा रिलेशन बन गया, इसका उल्टा बन गया। अब क्या बनाना है मुझे, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन बनाना है। तो मैं कहूँगा बेस अपॉन एच लिख दीजिए, ठीक है, सॉरी क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है। भैया कॉस कितनी बार आएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा सा कुछ और देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन को और देखते हैं। तुमको एक चीज़ देखने को दिखी कि ये जो परपेंडिकुलर है, रुक जाओ अच्छा दिखाते हैं, ठीक है, ये वाला जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है वो इसका उल्टा है। बोलो देखो इसमें इस नीचे, इसमें ऊपर है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला मेरे भाई कि जो साइन थीटा होगा उसका उल्टा भी बनाया जा सकता है, कोसेक उसका उल्टा होता है। बोलो बात क्लियर है। फिर आपने कहा बी अपॉन एच है मेरे भैया, तो इसका उल्टा कौन देखा तुमने, सेक को देखा।
tan देखा तो tan का उल्टा क्या देखा, cot देखा। तो मुझे यहाँ से दिमाग में एक बात आई क्या, कि अगर हम लोग सीधा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं तो क्या हम इसके इन्वर्स नहीं बना सकते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल से नहीं बना सकते हैं, बोलो। तो हम क्या लिखेंगे अगली हेडिंग, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या ये हेडिंग हम लोग नहीं लगा सकते हैं, बोलो। क्या इस हेडिंग में लगाने में अपनी कोई दिक्कत होगी, नहीं। अब आपने बेसिक रेशियो तो जान लिया, अब जानेंगे क्या इनका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उसकी उल्टी फॉर्म। तो अगर मुझे साइन का रेसिप्रोकल लिखना है तो कैसे लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग, देखो आपने कहा साइन थीटा, तो आपने जाना कि जो साइन थीटा है वो क्या हो रहा था, किसका उल्टा हो रहा था, यहाँ पे कोसेक का उल्टा हो रहा था, बोलो। और कोसेक के नीचे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा कि नहीं होगा, इस बात से एग्री करते हो, इस बात से एग्री करते हो कि कोसेक के नीचे 1 होगा। अगर मैं इसको पलट दूँ तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। 1 अपॉन कोसेक बनेगा। अब कोई बुद्धिजीवी मुझसे आके बोला कि भैया देखो सारा ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्जर्वेशन है, याद नहीं करना है कुछ, ठीक है। क्या बोला कि ये तो डिवाइड में है, और रूल हम लोग अलजेब्रा में जानते हैं, जो चीज़ डिवाइड में मेरे भाई उसको मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, भेज सकते हैं ना, बोलो भेज सकते हैं। तो अगर मैंने इसको इधर भेज दिया तो कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो एक कुछ रिलेशन ये भी तो आ गया, देखो आया कि नहीं आया, कि जहाँ भी मैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखा देखूंगा तो उसके बराबर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ। बात क्लियर है, प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं कि कहीं उड़ के आ गया है, ठीक है। सेम ऐसी हरकत हम किसके साथ करने वाले हैं, कॉस के साथ। तुम्हें पता है जो कॉस थीटा होगा वो किसका उल्टा हो रहा था, किसका उल्टा है, कॉस किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है ना। तो सेक का उल्टा है, यहाँ पे सेक को उल्टा करोगे तो मेरे भाई क्या बनेगा, 1 अपॉन सेक थीटा बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई वापस से कर देंगे, कितना बनेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। एक और रिजल्ट आया हाथ में, आ गया। अगला रिजल्ट निकाला जाए, अगला रिजल्ट निकाला जाए। अगला रिजल्ट देखो क्या है, जो tan थीटा है वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कॉट के, बहुत अच्छे। और भैया कॉट इधर जाके मल्टीप्लाई लगा देगा तो क्या बना देगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। बोलो भैया यहाँ तक बातें क्लियर हैं, क्लियर है। इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लगाओगे कि क्या, पहले यहाँ पास हेडिंग लगा लेना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। और फिर यहाँ पे हेडिंग लगाना है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है जी। इतना लगाओ और फिर मुझसे मिलो। पूरा भी ना होवे, ए मार्कर में आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक बातें सभी को क्लियर हो गई हैं, क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के, नहीं डाउट है, अच्छी बात है। अगर डाउट नहीं है तो इनको मिटा देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों से रेसिप्रोकल लिखने को बोलूँ तो तुम लोग लिख सकते हो ईजिली कि नहीं लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो ना ईजिली, ठीक है। तो अब चलो कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं। क्या, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या लिखेंगे, HHB, और हिंदी वाले ये लिख लेंगे लाल बटे कक्का। देखो भैया P अपॉन H जो पहला कॉलम होगा ये किसको डिनोट करेगा, साइन को, और ये किसको करेगा, कॉस को, ये tan थीटा को, ठीक है। और ये क्या बनेगा, कोसेक, ये सेक, ये कॉट बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अगर तुमसे कोई रेसिप्रोकल पूछे तो आंख बंद करके बता दोगे क्या, पहले पूछा अगर साइन थीटा क्या होता है, तुम कहोगे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P अपॉन H होता है। फिर पूछे कोसेक क्या होता है तो आप कहोगे कोसेक बराबर H अपॉन P होता है। फिर आपसे कोई पूछे कॉस क्या होता है तो आप बोलोगे B अपॉन H होता है। सेक पूछे तो क्या होगा, H अपॉन B हो जाएगा। H का मतलब क्या, हाइपोटेनियस है, हाइट मत समझ लेना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखो, क्या, पापा बेटे पागल हाय हाय भागो, ठीक है।
या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जैसे अच्छा लगा यार याद कर लो। हाँ, या फिर ऐसे भी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो जैसे अच्छा लगा यार वैसे याद कर लो। ठीक है, लाल बटे कक्का देखो, लाल एल बटे का मतलब लम बटे कड़ क्या होगा, साइन थीटा। आधार बटे कड़ क्या होगा, कॉस थीटा। टैन थीटा का होता है लम बटे आधार। इसी का पलट देंगे तो पता है नीचे से तो काउंट कर लोगे ना, एक बार इधर से काउंट करके देख लो ऊपर से नीचे और एक बार नीचे से ऊपर। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो ये बनेगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा, ये क्या होगा टैन थीटा। ठीक है जी, और ये क्या बाकी बच्चे तीन ये होंगे। बात क्लियर। तो रेसिप्रोकल की और रेशियो की कहानी क्लियर है यहाँ तक के कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियो कैसे हम लोग बनाते हैं और इनका इन्वर्स करके हम लोग आइडेंटिटी कैसे बना लेते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, एकदम चकाचक वाली। बढ़े आगे, बढ़े प्रांजल, बढ़िया है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या मैं इसके अंदर पाइथागोरस नहीं लगा सकता? लगा दे पाइथागोरस। ठीक है जी, चलो अब इन्हीं आइडेंटिटी देखो, अब यही रेशियो का जलवा देखो, इन्हीं रेशियो का यूज़ कर हम लोग पता है क्या बनाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, लगाएंगे पाइथागोरस, क्या हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पे ए था, ए सी स्क्वायर बराबर क्या बनेगी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये बात तो आ गई हमारी कहाँ से, बाय पाइथागोरस। ठीक है जी, बात क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है, बोलो। पाइथागोरस आ गए यहाँ तक के। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं दोनों तरफ ए सी से डिवाइड कर देता हूँ, समझो दोनों बात को समझो क्या, अगर मैं ए सी से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा इसको यहाँ से यहाँ काट दो, तो मैं काट दिया। 1 बराबर कितना बचा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, ऊपर नीचे स्क्वायर तो पूरा लिख दो, क्या ही दिक्कत है। प्लस फिर एक ने बोला कि बी सी अपॉन ए सी का मेरे भाई होल ऑफ स्क्वायर लगा दो आप, हमने कहा लगा देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से बना क्या, देखो कुछ काम बना, तो 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या था, बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, कॉस। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बढ़िया। प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी क्या होता है, साइन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे भाई क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो देखो अपनी किताबों में झांक करके देखो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बात समझ में आया यहाँ तक के कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें। चलो आगे भी उन्होंने क्या किया, पाइथागोरस लगा लिया। अब जब आगे पाइथागोरस लगाया तो लिखा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी, 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, 2 हम लगाएंगे, एक तुम लोग प्रूफ करोगे अपने आप घर पे। ठीक है, 2 हम बता दिए थे, एक घर पे अपने आप प्रूफ करके बनाओगे, हमसे बाद में ना कहना। तो ए सी स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लिया बराबर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब किसी ने कहा कि सर आप एक काम करिए, ए बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, ए बी स्क्वायर से दोनों साइड में आप डिवाइड लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मान लेंगे आपकी भी। तो ए बी का स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भैया ए बी से ए बी वापस से कट गया, 1 बना दिया, तो ए सी अपॉन ए बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, कट गया तो 1 बचा, प्लस बी सी अपॉन मेरे भाई ए बी का मैं होल ऑफ स्क्वायर क्या नहीं लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक के, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक के, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। राज का है इसे देख रहे हो, नहीं दिख रहा क्या, क्या रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है? अब वाइट बोर्ड की यही तो प्रॉब्लम है, हम कल जाके वो ले आएंगे डिजिटल बोर्ड, ऐसा करेंगे और ऐसे चेंज हो जाएगा।
ठीक है, कल ही ले आएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB क्या होगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा मेरे भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक स्क्वायर चढ़ा तो मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा लिखने में कोई शर्म आएगी क्या, बराबर 1 प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB मेरे भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है। तो इसको मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। एनी प्रॉब्लम, एनी बॉडी, डेड बॉडी, जिंदा बॉडी, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसी तरीके से अगली बारी तुम पाइथागोरस लिख करके BC से भाग ला करके एक नई आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे, अब बना लोगे, होमवर्क है इतना छापो, फिर वाली आइडेंटिटी होमवर्क है, तुम लोग प्रूफ करोगे, ठीक है, छापो इतना। एनी बॉडी जो भी स्लो लिखती है उसके लिए हमें खेद है। हम ये टॉपिक का नाम भी मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। और आज का होमवर्क पता है क्या है, आज तुम लोग ढूंढ के लाओगे रियल लाइफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या, रियल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की रियल लाइफ में आप ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ लगाते हैं, ठीक है, ये होमवर्क है। क्योंकि भैया ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स जो तुम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी बातें हवा में है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी। अभी तक तुम लोगों ने क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे, उनका रेसिप्रोकल सीख लिया, और क्या सीखा तुम लोगों ने, क्या सीखा मेरे भाई, आइडेंटिटीज सीख ली, ठीक है जी। और उस बंदे ने बैठे बैठे तीसरी आइडेंटिटी भी बना दी, तुम लोगों ने बना दी, वाह यार बहुत अच्छे, अपरंपार, सच में बना दी। अच्छा तभी इतना टाइम लगा, हमको लगा इतना सा नोट करने में लोगों को टाइम लग रहा है। चलो अच्छा, अभी तुम लोगों ने एक चीज़ मेरे भाई सीखी, अच्छा समझो बात को मेरे यार, बात को समझो। अभी तुम लोगों ने सीखा कि सर अगर आपने बोला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वो क्या होता है, टैन थीटा होता है, बोलो, ठीक है। तो मुझसे एक बात आज एक ने बोला, पता है क्या बोला, उबैद ने बोला कि सर अगर हम इसको ऐसा ना करके ऐसा लिख दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा। तो अब तुमने देखा कि भैया यहाँ पे पलटा या रेसिप्रोकल किया गया, तो भैया टैन को पलट दो तो टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। बहुत अच्छे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो अगर साइन अपॉन कॉस है तो मैं उसको टैन लिख सकता हूँ, उसी जगह अगर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा लिख सकता हूँ। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब इस लाइन को भी मिटाएंगे और आज चलेंगे हम लोग कहाँ, अपना ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के ऊपर, ठीक है, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई जाती है, ठीक है जी। तो पहले तो टेबल बना लेते हैं, क्या होता है 0, ठीक है, 30, अबे 1/2 आएगा बाद में, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है जी। आज होगा बवाल, आज होगा बवाल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है तो उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या, क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है, क्या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, नहीं करनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ 2 ट्रायंगल याद रखने और अपना काम हो जाएगा। कौन कौन से, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते होंगे, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलो मेरे भैया, ठीक है, जिसकी ये दोनों साइडें बराबर होती हैं, ये और ये बराबर होंगी, ठीक है। तो आपने कहा कि सर अगर ये और ये बराबर है, ए होगा तो ये भी ए होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। आपने कहा कि अगर 2 साइडें बराबर है तो ये अगर 90 है तो इनका 45 होना इनकी मजबूरी है, बोलो। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, ये तो यार पता होगा, हैं, ये तो पता होगा ना, ठीक है। अब इतना थोड़ी मान सकता मेरे भैया, अगर इसमें पाइथागोरस लगा दोगे तुम्हें क्या मिलेगा, इसका हाइपोटेनियस बता सकता है कोई, तो आप होगे √2a मिलेगा, ठीक है जी, मिलेगा। ये ले लिया हमने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस है जिनमें एंगल कैसा है, राइट एंगल बनना है, ठीक है जी।
एक और लेते हैं अपन लोग, कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो मैंने कहा ये 2a हो जाएगी, आपने कहा ये भी 2a होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग? एक एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर डाल देते हैं उसके ऊपर हम लोग, बिल्कुल ठीक है, ऐसे डाल दिया। तो अगर ये मेरे भाई 2a है, तो अगर इसको हम a बोलें और a बोले, क्या किसी को कोई दिक्कत होगी? नहीं। इक्विलेटरल है तो मेरे भाई क्या होगा? ये 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या भैया? पाइथागोरस लगा के यहाँ पे सॉल्व कर लो। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आप करके देखो ना कैसे हो जाएगा। हम बोल तो रहे हैं, पाइथागोरस लगा के देखो ना, हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात को समझो। अगर ये ट्रायंगल हो गया, अब ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 60 तो ये 60, और इसका भी 60 होना मजबूरी होती कि नहीं इक्विलेटरल में। लेकिन अगर हम इसके आधे एंगल की बात करें, ठीक है, आधे एंगल की, तो आप कहोगे ये कितना होगा? 30 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, 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 बढ़िया है, होगा, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पहला फंक्शन लिया क्या? साइन थीटा, ठीक है। पहले लिया हम लोगों ने क्या? साइन थीटा। पहले बताता हूँ 0 और 90 को मैं लास्ट में बनाऊंगा, ठीक है। पहले किसको बनाऊंगा? 30, 45 और 60। उसमें भी सिखाने के लिए मैं सबसे पहले 45 बनाऊंगा, ठीक है जी। देखो समझो बात को क्या है। अगर मसला ये इतना है, ठीक है, तो अगर हम इस वाले में पाइथागोरस लगाओगे तो कितना मिलेगा? √3a मिल जाएगा, बोलो। अगर इस वाले ट्रायंगल में तुम पाइथागोरस लगा दो तो ये √3a बनेगा कि नहीं बनेगा? √3a बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लगा के दिखा भी देंगे पाइथागोरस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम चाहे टाइम ना खराब हो। अब मुझे बनाना है साइन किसका मान? साइन 45 बनाना है, यानी कि 45 बनाना है मुझे, ठीक है। 45 इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा? या तो अभी तो अंधा भी देख के बता देगा कि इसमें मिलेगा, ठीक है। बोलो बोलो, 45 मिलेगा। साइन थीटा होता क्या है तुम्हारी नज़र में? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भैया वही बात है, हम कहेंगे आप एक सुंदर सी आग बना लो, ठीक है, बेहतरीन सी आग बना ली हम लोगों ने, पलके इसकी बना दो, ठीक है। मुझे यहाँ से क्या देखना है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। 45 डिग्री से तो देखना है, कहाँ से देखना है? 45 से। तो मेरे भैया इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए। परपेंडिकुलर क्या होगा? ए। तो मैं इसकी इक्विवेलेंट यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, ऐसे ए। हाइपोटेनियस मेरे भाई क्या होगा इसका? √2a, बोलो। तो ए से ए काट दे तो क्या बनेगा? 1/, तो साइन 45 का मान 1/√2। आया मज़ा? चलो आगे चले। अब हम बताओ किधर चले? 30 में चले, 60 में चले? अब चलेंगे 60 में, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा बनाना सीखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो 60 में अगर चलते हैं तो 60 इनमें मिलेगा, इनमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। देखो उड़ उड़ के बता रहा है क्वेश्चन का आंसर आज, ठीक है। 60 किसमें मिलेगा? इसमें मिलेगा मेरे भाई। तो अगर मेरा बच्चा इसमें 60 मिल रहा है तो यहाँ भी एक आंख बना लो। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? कौन है? √3a है ना। तो भैया √3a परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? क्या होता है? अपॉन हाइपोटेनियस। तो भैया अगर मेरा बच्चा ये 90 तो उसके सामने वाला हाइपोटेनियस ये होगा? नहीं होगा। होगा ना, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं यार। तो कितना आ जाएगा? 2a। तो a से एक कटीला क्या बचा? √3/2 बचा, बोलो। अब बुक साथ में रख लो, ये ना कहना कि सर जी पता नहीं क्या फंदा दिए दे रहे हैं, ठीक है, नहीं रख लो, ठीक है। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरे भैया। 30 की बात कर ले। 30 की बात देखो थोड़ी सी, अब हम लोग 30 देखेंगे तो अपनी आँख को कहाँ ले जाना पड़ेगा? ऊपर। पीछे? पीछे आँख किसकी होती है? तो पीछे का है बोल ली यार। अच्छा यहाँ पे आँख आ जाएगी, ये पलके इसकी प्यारी प्यारी सी। अरे नज़रों का ही खेल है सारा, ठीक है। नज़रें ऐसी होनी चाहिए कि किसी को देखो तो मर जाए।
ठीक है चलो। अच्छा अगर मैं 30 से देखूंगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? अब भैया अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी नज़रों जो सामने होगा वही तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसके सामने कौन है परपेंडिकुलर? ए। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बहुत अच्छे। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए। हाइपोटेनियस तो ए से ए कटीला, क्या बचीला? 1/2। बोलो भैया, क्लैरिटी है? 100%। पैसा एक्स्ट्रा दोगे कुछ तुम लोग? ठीक है। लो किसी का मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, देख लो यार। हाँ एक्स्ट्रा बढ़ा रहे संडे को, देखो। अच्छा कॉस की बात कर लीजिए भैया, कॉस की बात कर ले। क्या बना है? 45, 60, 30 पहले क्या बना है बोलो? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो क्या 45 बना है पहले? चलो अगर मैं कॉस 45 बनाने पहुंचा तो मेरी आँख यहाँ होगी, यहाँ होगी, कहाँ होगी बताओ? सही सी बात है यार, 45 देखेंगे तो 45 के ऊपर तो होगी। तो कॉस क्या होता है बोलो मेरे बच्चा? ओफो, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो मेरे भैया इसके आँख के हिसाब से बेस कौन है? कौन है? ए। और इसके हिसाब से हाइपोटेनियस कौन है? अबे हाइपोटेनियस तो बदलनी नहीं, हमेशा √2a रहनी है। ठीक है तो कितना आ जाएगा? √2a। काट दिया, कितना आ जाएगा? 1/√2। बोलो भैया, मज़ा आया? मज़े लेने आते हो? मज़े लेने आते हो? ठीक है आगे चले, चलते हैं आगे। आगे मेरे भाई किसको बनाना है? अपने को 30 को बनाना है। तो 30 कहाँ है? वहाँ है। तो इसके हिसाब से भैया बेस कौन होगा? अब इसके हिसाब से बेस कौन होगा? अबे बेस पूछ रहे, क्या होगा? क्या होगा? √3a होगा। तो मेरे भाई बेस जो होगा क्या होगा? √3a अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? कितना? 2a। कितना बचा? √3/2। बोलो मेरे भाई, मज़ा आ रही है? √3/2 समझ में आ रही है? आया इसी का? तुमको समझ में आया? हाँ बाद में कहना मुझको समझ नहीं आया, फिर से बताओ। ठीक है चलो। अच्छा यहाँ तक की बात हो गई। अपने को बनाना है 60 डिग्री। मेरा बच्चा 60 कहाँ है? यहाँ पे ना। अगर ये 60 यहाँ है और कहाँ चला गया? बनाना है क्या? बस 60 बनाना है। तो इसके हिसाब से बेस कौन होगा? ए। तो अब हट जाओ यहाँ से तुम बेटा। ए। हाइपोटेनियस काट दिया, क्या बचा? 1/2 बचा। बोलो जी, बात क्लियर? ठीक है जी। अब बात करते हैं tan थीटा की। अब 2 टाइप से आप tan थीटा की वैल्यू बना सकते हो। कितने टाइप से? 2 टाइप से। पहली बात तो साइन और कॉस को आपस में भगा दो, यानी कि डिवाइड कर दो, भाग कर दो। ठीक है, या फिर ट्रायंगल लगा लो। तो मैं तो कहूँगा यहाँ से क्या करो? भगा दो। हमको ये अच्छा लगता। 1/2 को अगर हम लोग डिवाइड करते किससे? √3/2 से, तो कितना हो जाएगा? काट देगा तो 1/√3। बोलो 1/√3। बहुत अच्छे। और भैया इसको भगा देंगे तो कितना बनेगा? 1। बहुत नहीं, खोले तो नहीं बैठो किताब खोले बैठो, अपने आप बताया। इनके लिए मंगाओ रिलैक्सो। अबे गिफ्ट देने के लिए? नहीं देखो, वो जब कोई गलत आंसर बताएगा तब रिलैक्सो की छपाई हुई है। ठीक है, वरना गिफ्ट दिया जाएगा। तुम लोग को हमको टीचर्स डे पे यही देना चाहिए था, रिलैक्सो। काम आती बहुत, चलने के भी और चलाने के भी। कितना बचेगा मेरे भाई? कितना? √3। चलो ये फंडा समझ में आ गया? एनी बॉडी जिसको ये फंडा समझ नहीं आया हो, कोई ऐसी बॉडी नहीं है? अच्छी बात है। अब हम लोग चलना चाहेंगे कहाँ पे? 0। अबे कोसेक तो बना दोगे ना, उल्टा करते चले जाओ। मन 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 मन। भैया कोसेक बनाना है, इसको पलटी मार दो।
इसको बनाना है उल्टी उल्टी मार दो, इसको करना है उल्टी मार दो। अबे वॉमिट वाली थोड़ी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग समझ लेते हैं 0 और 90 का केस क्या होता है, ठीक है जी। अब समझ दो बहुत ध्यान से बात को। ये ट्रायंगल मिटा दे, ज़रूरत बनेगी फिर बना लेंगे, घर की खेती है, जितना मर्जी है उतना बना। देखो एक खींचो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसको हम हमेशा उल्टा बोलते हैं, ठीक है जी। चलो इसको अगर आपने खींचा है, या फिर चलो इसको मत खींचो, सीधे इसे बता देते हो, वरना कोई पता नहीं कहाँ कोऑर्डिनेट में फंदा लेके चले गए, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लो, ले लिया, ये क्या है थीटा एंगल है, बोलो रेफरेंस एंगल क्या है अपना थीटा है। ये मेरे बच्चा क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बनाना नहीं, साइन है तो हाइपोटेनियस चाहिए होगा, ठीक है ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, साइन को 0 करना है, साइन को क्या करना है 0 करना है। कैसे कर सकते हैं साइन को 0, साइन को मेरे भाई 0 कैसे कर सकते हैं, एक पेन लाओ, स्केल लाओ, देखो ये है अपने पास क्या एक मार्कर और स्केल, ठीक है। ऐसा एंगल बनाए तो कितना है, ऐसे फैला है 100, 120, 150, 180, ऐसे ही तो होता है एंगल। कैसे 90, 110, 120, 123, 40, 180, ख़त्म, ठीक है जी। अब ये है 90, अभी हम लोग 90 में ही तो पढ़ रहे हैं, राइट एंगल में पढ़ रहे हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री हमारी 90 के बाहर नहीं गई, होती है ऐसा मतलब ना कि ना जाती है, ठीक है 360 तक होती है। यहाँ तक क्या है, अगर मुझे साइन को 0 करना है, मतलब मुझे एंगल 0 करना होगा। फील आया नहीं आया कि भैया अगर हमको साइन थीटा 0 करना है, मैंने पहली बात क्या बोली थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि साइन जो थीटा है वो क्या है एंगल है, और जो साइन है वो दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। मैंने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी। तो मेरा बच्चा समझो खुद बात को, यहाँ पे अगर ये 0 है, अगर साइन थीटा में 0 डिग्री कर देना है तो इसका मतलब क्या है, इसको एकदम पचका देना होगा, इस लाइन को एकदम ऐसा पचका दो, इससे मिला दो। बोलो नहीं पल्ले पड़ी अजरा, तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही ना। अबे भाई इससे आसान क्या समझाया जाए, देखो समझो बात को। ये है अगर हमें एंगल को बढ़ाना है तो हम इधर बढ़ेंगे, अगर 0 करना है तो हम इधर आ जाएंगे। बोलो तो अगर हम बिल्कुल इन दोनों लाइन को 0 कर दें तो एंगल हमारा 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरे भैया वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या अगर मुझे साइन 0 चाहिए तो क्या मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इस हाइपोटेनियस को 0 करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो उस केस में परपेंडिकुलर की हाल क्या होगी। अब क्या 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 बोला, बिल्कुल सही बोला, बचेगा ही नहीं, ठीक है। ये भैया इसके ऊपर आएगा और ये पिचक जाएगा पूरा। क्या हाइपोटेनियस की साइड पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। बोलो इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो आपने बोला सर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और एच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एच ही रहेगा। तो हमने बोला कि साइन थीटा क्या हुआ, क्या चीज़, अरे मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर जो है वो क्या है 0 हो जाएगा, और जो हाइपोटेनियस उसके लेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो साइन 0 में क्या होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया है 0, हाइपोटेनियस पे क्या कोई फ़र्क आया है, क्या हाइपोटेनियस के लेंथ पे कोई फ़र्क आया है, नहीं। और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है मेरे बच्चे बताओ, 0। इसीलिए कहते हैं साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर भी, बात क्लियर है उबैद, राज, प्रांजलि, ठीक है। चलो एक सीन को और समझते हैं, एक सिनेरियो और समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब अपने को बनाना है कितना साइन 90, ठीक है। 90 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सोचो, आए गजब आदमी हो। मुझे इस थीटा को अगर 90 करना है, समझो बात को,
अगर इस थीटा को मुझे क्या करना है 90 करना है, तो मुझे इसको ऐसे से बढ़ाना पड़ेगा। बोलो बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? मेरे बच्चे अगर इसको बढ़ाना पड़ेगा तो ये परपेंडिकुलर इसके नज़दीक नहीं खिसकेगा? सोचो, फील करो। डिजिटल बोर्ड नहीं, यही तो मसला है अपने पास। ठीक है, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं। समझो बात को। देखो क्या है, अगर इस हाइपोटेन्यूज को मैं खिसकाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट होगा। आपने कहा सर आप इसको इधर कर दीजिए, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। यहाँ कर दें तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कर दे यहाँ आ जाएगा, यहाँ करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपस में बराबर हो जाएंगे। हाँ, और बेस क्या हो जाएगा? गायब। बेस क्या हो जाएगा? नीचे से गायब। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एक टाइम पे क्या आ जाएंगे? सुपर इम्पोज कर जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है कहानी? रिफा नहीं क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? बोलो अभी फिर से समझाएंगे। बोलो नहीं क्लियर हुआ भैया? अगर तुम उसको एंगल 90 कर रहे हो, तुम हाइपोटेनियस को मछली के तरीके से पकड़ खींच रहे हो, तो खींच रहे हो तो मेरे भाई परपेंडिकुलर पास नहीं आएगा। परपेंडिकुलर अगर पास आएगा तो मेरे भाई क्या सुपर इम्पोज नहीं हो जाएगा? सुपर इम्पोज मतलब क्या हो गया? उन दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी। तो अगर सेम हो जाएगी तो क्या लिख सकते हैं? P/H हो जाएगी। P/H होता है, और ये जो हाइपोटेनियस है ये भी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? P/P लिख सकते हैं। बोलो तो काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1 नहीं आ जाएगा? ऐसे बनती sin 90 की वैल्यू। समझ में आई बात कि नहीं आई? उबैद, राज, नहीं पल्ले पड़ी बेटा, ये सुपर इम्पोज का केस है। फिर से समझो क्या हुआ, नहीं आई? अरे कॉस, मेरे लाल कॉस बना ले, समझ में आ जाएगा। परेशान काहे हो रहे हो? दो कोई भी अगर परेशानी तो उसमें उलझो मत मेरे भाई, समझो। कोई भी अगर परेशानी तो उसमें उलझो मत, उसको शांत दिमाग से सॉल्व करो, बहुत अच्छी तरीके से सुलझ जाएगी। समझेगी नहीं बात को? अब क्या है, कॉस है मेरे भाई। तो कॉस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक और 90 डिग्री का ट्रायंगल चाहिए होगा, बेहतरीन वाला। वाह क्या लचक खा रही है। ठीक है, ये कॉस क्या होता है? अगर मैं आँख यहाँ पे रख दूँ इस तरीके से, ठीक है मेरे लाल, क्या होगा? इसके लिए ये थीटा हो जाएगा। बोलो थीटा इसके लिए ये हो जाएगा। और क्या होता है? ये इसके लिए क्या काहे का काम करेगा? बेस का काम करेगा ना। और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। अब मुझे क्या करना है? कॉस 0 करना है। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं कॉस को 0 बनाना चाहता हूँ। तो अगर मुझे कॉस को 0 बनाना है तो मुझे इस एंगल को क्या करना पड़ेगा? दबा देना पड़ेगा ना इसे। बोलो। और मेरे भाई कॉस होता क्या ज़रा मुझे बताओगे तुम लोग? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण, यही होता है। बहुत अच्छी बात है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है और मुझे कॉस को क्या करना है? 0 करना है। तो अगर इसको कॉस को 0 करना है तो क्या होगा? देखो ये हाइपोटेनियस इधर खिसकेगा। बोलो कॉस अगर इधर खिसकेगा, हाइपोटेनियस इधर आएगा, तो ये बेस छोटा नहीं होता चला जाएगा। देखो बोलो, और खिसका दो, ये भी खिसकेगा। और एक समय पे क्या आएगा? B और H दोनों बराबर आ जाएंगे। तो मेरे भाई जब B और H बराबर आ जाएंगे तो मैं क्या लिखता हूँ? H/H लिख सकता हूँ इसको। बोलो आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? cos 0 1 बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब अगली बात क्या है मेरे भैया? हमको क्या करना है? 90 करना है। बोलो क्या करना है हमको? 90 करना है। तो cos 90 कैसे करा जाए बताओ? इसको बढ़ाना पड़ेगा। बोलो 90 करना, क्या करना पड़ेगा? बोलो हाइपोटेन्यूस को बढ़ाना पड़ेगा। बोलो कैसे करेंगे इशिका? चल अच्छा ट्रायंगल सीधा कर देते हैं। अब समझ लो, दुख दर्द बताया करो हमसे, बस निवारण हमसे ले आया करो। और तुम लोग को पता है हम जा रहे हैं हिमालय तपस्या करने। हाँ जी, आँख कहाँ गई? आँख नहीं बनती हमसे बस।
तो ड्राइंग तुम लोगों की अच्छी है ना, हमारी थोड़ी अच्छी है। देखो आँख, अच्छा इतनी बार बनाया तो सही होगी। ABC, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस एंगल थीटा है, या हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो मेरे भाई बताओ ज़रा, अब सोचो, बोलो जी, बोलो। अच्छा देखो समझो बात को, देखो बहुत, अगर मुझे इसे 90 करना तो मुझे इसको खिसकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खिसकाओ, इसको ऐसे लेके आओ, इसको क्या करो 90 बनाओ। क्या करो इसको 90 बनाओ। और जब 90 बनाओगे तो क्या होगा, देखो जब ये इधर खिसकता जाएगा खिसकता जाएगा खिसकता जाएगा तो बेस क्या छोटा नहीं होगा? इस लाइन को पकड़ो, ऐसे खींचो, देखो तो ये लाइन इधर खिसकती आएगी और क्या हो जाएगा, बेस ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पे, एक टाइम पे बेस ख़त्म हो जाएगा। तो कॉस क्या होता है बताओ मेरे भाई? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और मेरे बच्चे अगर बेस ख़त्म हो गया है, बात समझो, तो बेस ख़त्म हो गया क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। बात समझ में आया? क्या कहने इस बारे में? क्या मुझे tan की वैल्यू बना के तुम लोग दिखा सकते हो? बोलो, tan की वैल्यू बना के दिखा सकते हो? ज़रा बनाओ, दिखाओ। मैं बोलो मेरा भैया, यहाँ तक बातें क्लियर? पिक्चर क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे। अब भैया अगर बनाना अपने को tan, तो tan के बारे में अपन लोगों ने क्या सीखा है? साइन अपॉन कॉस कर दो, यहाँ से भाग कर दो, ऐसे 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 कर दो। तो 0/1 क्या होता है? या इन्फिनाइट होता है? अबे 0 होता है। तो 0/1 0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। अपरिभाषित। भाई साहब डिफाइन ही नहीं कर सकते, इस बारे में बातें हो आ रही हैं, ठीक है। अब मेरे भैया अगर एक बाबा, तो अगला क्या होता है? कोसेक होता है ना, बोलो, कोसेक थीटा होता है ना। तो कोसेक थीटा अगर बनाना है तो मेरे भाई क्या करेंगे बताओ? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। तो 0/1 है साइन, है ना, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अबे घुमा दो, 1/0 क्या हो जाएगा? अब मैं मेरे लाल वो आगे पीछे है, हमको अपनी तरीके चला लेने दो, ठीक है। कोसेक होता है, ठीक है। तो भैया साइन का उल्टा कर दो कितना बन जाएगा? 1/0, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन, ठीक है जी। बात क्लियर? अब भैया साइन का फर्दर उल्टा कर दो तो 1/2 का उल्टा क्या होगा? आप बोलोगे गुरुजी 2 होगा। अच्छा लिख दें, ये 2 होगा। इसको कर दें तो क्या होगा? √2। इसको कर दें तो कितना आ जाएगा? 2/√3। बोलो, बात क्लियर है? इसको कर दें, 1 को उल्टा करेंगे तो मेरे भाई क्या बनेगा? 1/1 को उल्टा करो या सीधा करो, 1/1 ऑलवेज 1। बात क्लियर? नहीं क्लियर? आगे के 2 बच्चे अपने आप बना लोगे? कह दो, हम पटक देंगे उठा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, कह दो तुम, बोलो। हो गए? सारी बना डाले? चलो बना डाले, बेहतरीन हो यार। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अभी तक जितना तुम लोगों ने पढ़ा है, अब इसके ऊपर तुम लोगों के मुंह के ऊपर क्वेश्चन भी तो फेंक के मानने होंगे, ठीक है। चलो